Good morning everyone. So today's topic is moving coil galvanometer. Galvanometer के बारे में आप सबको ऑलरेडी पता है. It is a device used to detect the presence of current. So moving coil galvanometer (MCG) is a device used to detect small electric current of the order of 10 raised to -9 ampere. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इतना स्मॉल ऑर्डर ऑफ करंट भी डिटेक्ट कर सकता है. ठीक है, 10 रेज़्ड पर -9 एम्पियर ऑर्डर का भी. सो इसे मूविंग कॉइल क्यों बोलते हैं, वो रिलेटेड है इसके प्रिंसिपल से. सो इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. तो जैसे हमने कल एक आर्टिकल किया था कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी? टॉर्क. तो यही चीज़ इसका क्या है? प्रिंसिपल. और इसीलिए इसे मूविंग कॉइल बोलते हैं, बिकॉज करंट कैरिंग कॉइल क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड में? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, और टॉर्क की वजह से वो क्या करती है? मूव. सो कॉइल क्या हो जाती है? मूविंग. सो इसीलिए इसे बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है. सो नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक पोल्स. कैसे मैग्नेटिक पोल्स? कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स. सी इनकी शेप कैसी है? कॉनकेव सी. सो इन्हें बोलेंगे कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स. ये पोल्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. वो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के पैरेलल हो, बट इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क कैसे लगेगी? मैक्सिमम लगेगी. किसके? इस कॉइल पे. ठीक है. सो हम उनके मैग्नेटिक पोल्स यहाँ यूज कर रहे हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास है टोर्शन हेड्स. टोर्शन का मतलब होता है कैपेबल ऑफ सस्पेंशन, मीन्स यहाँ से हम किसी चीज को सस्पेंड भी कर सकते हैं. सो इन टोर्शन हेड्स के अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के थ्रू एक मिरर को अटैच कर रहे हैं. देन मिरर कनेक्टेड है कॉइल के साथ. PQRS रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे हम मान लेंगे n नंबर ऑफ टर्न्स है. और इस कॉइल को वाउंड किया गया है कोर के ऊपर, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के कोर के ऊपर. ठीक है. देन ये कॉइल का सेकेंड एंड जो है वो कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ. ठीक है. सो ये है इंटरनल सर्किट. सो बाहर है हमारे पास लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट. लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट हम क्यों यूज करते हैं? रीडिंग नोट करने के लिए. ठीक है, या डिफ्लेक्शन नोट करने के लिए. सो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ही हम यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ये स्ट्रिप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की होती है जिसके साथ ये कनेक्टेड है मिरर. सो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ही क्यों चाहिए? ताकि ये जो पोल्स हैं, मीन्स इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पे कोई भी इफेक्ट ना डाल सके, इसलिए हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द वर्किंग ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो टोर्शन हेड्स है यहाँ पे हम मेन सप्लाई देंगे. ठीक है, AC सप्लाई देंगे. तो टोर्शन हेड्स के थ्रू फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के थ्रू ये करंट पास करेगा कॉइल में से. तो कॉइल क्या हो जाएगी? करंट कैरिंग कॉइल. अब ये करंट कैरिंग कॉइल कहाँ पड़ी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. नॉर्थ टू साउथ है मैग्नेटिक फील्ड. सो करंट कैरिंग कॉइल पड़ी है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. सो ये क्या एक्सपीरियंस करेगी? टॉर्क. जो इसका प्रिंसिपल है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क. ठीक है. तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी. कैसे एक्सपीरियंस करेगी? मैक्सिमम टॉर्क, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो कौन सी है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. तो ये टॉर्क के कारण क्या करना शुरू करेगी? रोटेट करना शुरू करेगी. सो जैसे जैसे ये रोटेट करेगी इसके साथ साथ मिरर भी रोटेट करेगा. ठीक है, ये है फर्स्ट पार्ट. अब देखो सेकंड पार्ट क्या है? लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं? जैसे हम करंट पास करेंगे लैम्प को ऑन कर देंगे. लैम्प क्या करेगा? इस मिरर पे इंसिडेंट करेगा लाइट को. ठीक है. एंड मिरर क्या करेगा? इसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा ऑन स्केल. अगेन लैम्प लाइट इंसिडेंट करवाएगा इस मिरर पे, एंड मिरर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा लाइट को ऑन स्केल. सो सी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है. लैम्प इंसिडेंट करेगा लाइट मिरर पे, एंड मिरर क्या करेगा? उसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा ऑन स्केल. सो ये रीडिंग नोट करने में कैसे हेल्प करेगा? सो सी हियर, जब हम इस कॉइल में से करंट पास करवाएंगे तो ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी. इसके साथ साथ मिरर भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा. एंड साइड बाय साइड हमें पता है लैम्प ऑन है, तो लैम्प क्या करेगा? इस पे लाइट इंसिडेंट करवाएगा. सो जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें मिरर देगा वो कैसे देगा?
जैसे जैसे ये रोटेट करेगा मिरर भी रोटेट करेगा, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट वैसे वैसे आगे इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। सो जिस पॉइंट तक ये रोटेट करेगा उस पॉइंट पे जो मिरर हमें रिफ्लेक्टेड लाइट देगा वो होगी रीडिंग ऑन द मीटर स्केल, ठीक है। मीन्स इतनी डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप में क्या है, सो स्टेप 3 में हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग के बारे में कि स्प्रिंग का यहाँ पे क्या रोल है। सो हमें पता है जब हम इस कॉइल में से करंट पास करवाएंगे ये रोटेट करेगी तो मिरर भी रोटेट करेगा, एंड जिस पर्टिकुलर पोजीशन तक ये रोटेट करेगी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मिरर रिफ्लेक्टेड लाइट से हमें क्या देगा, रीडिंग। सो उसके बाद इसे रिटर्न भी करना होता है अपनी इनिशियल पोजीशन पे। एग्जाम्पल, गैल्वेनोमीटर है वो हमें रीडिंग दे रहा है 20 पे, तो उसके बाद क्या वो 20 पे ही रहेगा? नो, वो कहाँ करता है, रिटर्न करता है अपनी इनिशियल पोजीशन मीन्स 0 मार्क पे। सो ये रिटर्न कैसे करेगी कॉइल अपनी इनिशियल पोजीशन पे, इसे इनिशियल पोजीशन पे लेके आता है ये स्प्रिंग। कैसे? जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करती है, ये कॉइल कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ, तो स्प्रिंग भी इसके साथ क्या होता है, ट्विस्ट होता है, मीन्स रोटेट करते हैं। जिस पॉइंट तक ये कॉइल रोटेट करेगी उस पॉइंट तक स्प्रिंग रोटेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास रीडिंग आएगी, एंड रीडिंग आने के बाद ये स्प्रिंग का काम शुरू हो जाता है। स्प्रिंग इस पे क्या करता है, रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क लगाता है। तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करती है, इस कॉइल को दोबारा से इसकी इनिशियल पोजीशन पे अलाइन कर देती है, ठीक है। तो स्प्रिंग का वर्क क्या है यहाँ पे, इस कॉइल को अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आना, ठीक है। सो अब देखो कितनी टॉर्क्स यहाँ पे लग रही हैं कॉइल पे। करंट पास करेंगे तो ये रोटेट करेगी। एक है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मीन्स जो करंट पास किया उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इस पर टॉर्क लगी उसे बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमें रीडिंग देगी। उसके बाद ये स्प्रिंग इस कॉइल पे क्या लगाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, जो इसे क्या करेगा, रीस्टोर करेगा ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इस कॉइल पे 2 टॉर्क्स लग रही हैं, डिफ्लेक्टिंग एंड रीस्टोरिंग टॉर्क। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये दोनों टॉर्क्स बैलेंस्ड होंगे। रीस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल होगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, ठीक है। सो नाउ हम थ्योरी करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। सो लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल PQRS, ठीक है। सो PQRS जो हमारी कॉइल थी उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, n, एंड A बी द एरिया ऑफ द कॉइल, एंड I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, एंड B जो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो कॉनकेव पोल्स ऑफ मैग्नेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल। जैसे मैंने बताया था जब हम करंट पास करेंगे कॉइल में से तो कॉइल करंट कैरिंग हो जाएगी, एंड करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है, सो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क। उस टॉर्क को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। सो वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू NIBA। ये क्या है और ये कैसे आया, देखो टॉर्क होता है हमारे पास M इंटू B, ठीक है। ये कितने टर्न्स की टॉर्क है, 1 टर्न्स की, बिकॉज वहाँ पे हम कॉइल सिर्फ एक लेते थे, 1 टर्न की कॉइल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्न्स है, N। सो अगर 1 टर्न की इतनी टॉर्क है सो N टर्न्स की कितनी होगी, हम N को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टाउ इज इक्वल टू NMB। अब M की वैल्यू हमें पता है करंट इंटू एरिया, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। सो टाउ कितना आएगा, NIAB मीन्स NIBA। लेट दिस इक्वेशन बी 1। ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। सो व्हेन कॉइल इज डिफ्लेक्टेड द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड, एज अ रिजल्ट ऑफ इट रीस्टोरिंग टॉर्क कम्स इनटू प्ले इन दिस स्प्रिंग, ठीक है। दिस वुड ट्राई टू रीस्टोर द कॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे मैंने आपको बताया था स्प्रिंग क्या करेगा, कॉइल को रीस्टोर करेगा टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ आर इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, ठीक है। रीस्टोरिंग टॉर्क उतनी ही लगेगी कॉइल पे जितनी उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन क्या है, कॉइल रोटेट कर रही है तो रोटेट किसी पर्टिकुलर एंगल पे करेगी, तो डिफ्लेक्शन हम क्या लेंगे, थीटा। टाउ आर इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, सो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे, टाउ आर इज इक्वल टू के थीटा, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। सो के कांस्टेंट है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। सो जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि एट इक्विलिब्रियम दोनों टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगी, इक्वल। सो टाउ डी इज इक्वल टू टाउ आर। टाउ डी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 NIBA इज इक्वल टू टाउ आर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 के थीटा।
सो यहाँ से हम आई निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू के थीटा बाय एन बी ए, ठीक है। यहाँ पे देखो के कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट होगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, के बाय एन बी ए क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। सो इस इक्वेशन को देखो, करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसका मतलब क्या है, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन, मींस जो कॉइल है उसमें उतनी ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी जितना आप करंट पास करोगे। Thus, deflection in the coil is proportional to current, ठीक है। नेक्स्ट इज हम सेंसिटिविटी करेंगे गैल्वेनोमीटर के लिए। दो तरह की सेंसिटिविटी है फॉर गैल्वेनोमीटर, एक करंट सेंसिटिविटी और दूसरी है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होता क्या है, क्विक रिस्पॉन्स टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, मीन्स कितना क्विकली गैल्वेनोमीटर आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। सो करंट सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, कितनी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में प्रोड्यूस होगी जब हम यूनिट करंट को पास करवाएंगे, ठीक है। सो करंट सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सो करंट सेंसिटिविटी को हम लिखेंगे आई एस इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन थीटा पर यूनिट करंट मीन्स डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। सो आई की वैल्यू है हमारे पास, अभी अभी हमने की, आई इज इक्वल टू के थीटा बाय एन बी ए। आई की ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो आई एस इज इक्वल टू थीटा बाय आई की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो आई एस क्या आएगा, एन बी ए बाई के, ठीक है। सो ये है करंट सेंसिटिविटी, मीन्स गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। के क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कितनी आएगी अगर हम यूनिट वोल्टेज अप्लाई करें, ठीक है। सो इट इज डिनोटेड बाय वी एस, वोल्टेज, एस फॉर सेंसिटिविटी, इट इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, तो डिफ्लेक्शन इज थीटा डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल टू आई आर, तो ये वैल्यू हम V की यहाँ पुट कर देंगे। सो वी एस इज इक्वल टू थीटा बाय आई आर। अब I की वैल्यू है हमारे पास, सो I की वो वैल्यू के थीटा बाय एन बी ए हम यहाँ पुट करेंगे एज I इज इक्वल टू के थीटा बाय एन बी ए, जैसे मैंने बताया था। अब वी एस में हम I की वैल्यू पुट करेंगे, वी एस इज इक्वल टू थीटा बाय आई आर था, I की वैल्यू है के थीटा बाय एन बी ए इंटू आर आ जाएगा। सो यहाँ से थीटा कैंसिल हो जाएंगे, सो वी एस इज इक्वल टू एन बी ए बाई के आर। सो क्लियरली वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, area of the coil and inversely depends on restoring force constant and resistance, ठीक है।